बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अब्दुल फ़हीम मलिक और आज हम बात करेंगे विज़न यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के मिड टर्म के रिज़ल्ट के मुतल्लिक। और ये रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है और यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होता है, जो कॉमन क्वेश्चन किया जाता है रिज़ल्ट्स के हवाले से मिड टर्म का रिज़ल्ट देखने के बाद, वो ये होता है कि मिड टर्म के रिज़ल्ट में क्या हम पास हैं या कि फ़ेल हैं, या इसके पासिंग मार्क्स क्या हैं वो बता दिए जाएँ। तो इस तरह के ये कॉमन सवाल होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसी के ऊपर हमने बात करनी है और आपको ये बताना है कि अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है, पब्लिश हो चुका है और किसी किस्म का उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आपने उस रिज़ल्ट को समझना कैसे, इमेजिन कैसे करना है कि वो सब्जेक्ट वो जो रिज़ल्ट है आपका, कि आप उसमें पास हैं या फेल हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मिड टर्म के रिज़ल्ट के ऊपर पास और फेल मेंशन नहीं होता, मतलब आप पास हैं या फेल हैं ये मेंशन नहीं होता और ना ही ये कंसीडर किया जाता है। ये जस्ट एक परफॉर्मेंस होती है आपकी मिड तक, मतलब कि आपका सेमेस्टर जो है आधा हुआ है, आपका सफ़र अभी आधा हुआ है, तो इस एक आधे सफ़र तक, आधे सेमेस्टर तक आपकी जो परफॉर्मेंस बनी है, यूनिवर्सिटी ने वो डिक्लेयर करके आपको बता दिया कि ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी कारकर्दगी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपने इमेजिन ये करना है कि इस रिजल्ट के ऊपर आपने अपनी कारकर्दगी को जांचना कैसे है कि ये मतलब किस तरह का आपका रिजल्ट है। तो एक अंदाज़ा मैं लगाऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है अपने रिजल्ट के ऊपर और फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपका रिजल्ट कैसा है। अगर आपके मार्क्स हैं 20% से लेस, यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है, उनको स्किप कर देना है। यहाँ पे बात परसेंटेज की हम करेंगे, क्योंकि विच यूनिवर्सिटी में जितना भी खेल है रिजल्ट्स का या ग्रेडिंग का, वो सारे के सारा जो है वो फॉल करता है परसेंटेज के ऊपर। तो इसलिए हम जब मैं ये बात करूँ मार्क्स की, तो समझिए कि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी परसेंटेज जो है किसी सब्जेक्ट के अंदर 20 से लेस है, तो समझ लें कि उसके अंदर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है आपकी, और अगर इसी तरह के हालात रहे तो फाइनल में आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। अगर 20 से वो लेस जा रहा है, तो मैं यहाँ पे फेल का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे पास फेल कंसीडर नहीं होता। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है अगर आपका 20% से लेस कोई सब्जेक्ट जा रहा है। अब अगर आपका 21 से 40 तक कोई सब्जेक्ट जा रहा है, इसके दरमियान कोई सब्जेक्ट्स है आपका, उसकी परसेंटेज ये आ रही है 21 से 40 तक, तो फिर समझ लें कि आपका रिजल्ट जो है वो एवरेज है। मतलब आप एवरेज हैं, आप बाउंड्री के ऊपर हैं, आप इधर भी जा सकते हैं और आप इधर भी, आप पास भी हो सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं, अगर इसी के ऊपर अगर बेस किया जाए तो। अब अगर आपका 41 से लेकर 60 तक अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स आ रहा है, इसके दरमियान उसकी परसेंटेज बन रही है, तो आपका रिजल्ट जो है वो गुड है। और इसके बाद अगर आपका 61 से लेके 80 तक कोई सब्जेक्ट्स जा रहा है, तो फिर वो सब्जेक्ट्स आपका वेरी गुड है, मतलब कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। और अगर आपका 81 से 100 के दरमियान कोई नंबर्स आ रहा है, इसके दरमियान परसेंटेज बन रही है, तो आपका जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट है। तो ये इस तरह एक इमेजिन किया जाता है जिसमें अपनी कारकर्दगी जो है वो जांची जाती है, और ये एक तरीकाकार है और बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका। यहाँ पे बहुत सी मतलब बातें की जाती हैं कि पता नहीं क्या क्या किस तरह वो फार्मूला कैलकुलेट ये वो, बस एक सिंपल सा अंदाज़ा आपने करना होता है कि आपका रिज़ल्ट कैसा है। आई होप कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह ने के पास।